हेलो 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 दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से आज जुड़ेंगे, कल के क्वेश्चंस को करके फिर आगे बढ़ते हैं। जो फटाफट एक बार सभी मेरे दोस्त, सभी साथी जुड़े और बताएं, वीडियो ऑडियो एकदम अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? तो मैं तब तक उस क्वेश्चन को आपके सामने रख देता हूं जो हमने कल लास्ट में किया था। ये कल के लास्ट का क्वेश्चन था कि नहीं? इसका आंसर बताना है आपको। दुष्यंत शर्मा, राधे राधे। कौशेंद्र नास्तिक, गुड आफ्टरनून। प्रिया, नमस्ते। अनिल कुमार, राम राम। प्रभु उपाध्याय, आपका स्वागत है, गुड आफ्टरनून। आनंद सोनी, बहुत बहुत स्वागत। एक क्वेश्चन ये रहा, और ये आपका कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल लास्ट में छोड़ा था। ये था या ये था? नोएडा एक ये तो हो गया था 5-1-5। 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के 3 गुना हैं। ठीक है भाई। 2020 में टोटल जो व्यक्ति हैं वो नेपाल के, 2021 में जो नेपाली लोग हैं उनका कुल संख्या में 3 गुना है। कुल संख्या में क्या है? 3 गुना। और वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं? वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775। 2020 में कुल भारतीय हैं, ये रहे। एक सेकंड भाई, बंद हो गया। नहीं, यही आ जाएगा ना। ये चलो, आया होमवर्क का 5% आंसर है सर जी। लो भाई, मैं एक बच्चे ने कहा है 5% आंसर है होमवर्क का, तो उन्हीं साथी के नाम से मैं ये 5% कर देता हूँ। और बताओ, और बताइएगा। 5% आ रहा है आनंद सोनी का। अब 2020 में कुल जो व्यक्ति हैं आपको पता है, 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं। ज्ञात करना है 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने परसेंट ज्यादा हैं। तो 2020 में कुल भारतीय पूछ रहे हैं ना, 2020 में कुल भारतीय, 2020 में कुल भारतीय, तो 2020 में कुल भारतीय कितने हैं तो हमें पता है 5775 है। अब 2021 में नेपाल के लोगों की संख्या निकालनी है, तो 2021 में नेपाल के लोग कितने हैं? 30%। तो अब यहां आपके सामने इसमें सवाल होगा, 20 में जो कुल आदमी है, 21 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। तो 20 में अगर मैं बात करूं कुल कितने हैं? 2020 में 35%, ये आप जानते हो 35% इंडियंस है। 2020 में अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो 35% है। ठीक है, और ये 35% का मान है 5775। तो मैं इसको काटूंगा, 1% का मान निकाल के आगे बढ़ेंगे। 7 से 7 पंजे, या 5 से काटा पहले, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब देखना यह है क्या ये 7 से कट रहा होगा? जरूर कट रहा होगा अगर ऐसी बात है तो। 7 से काटा, 7 एकम 7, बचा 4, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, यानी 1% का मान है 165। तो 2020 में टोटल लोग कितने हैं? टोटल 2020 में टोटल लोग हैं 2020 में 16,500। भाई 100% की वैल्यू निकालनी है। एक सेकंड, 100% की वैल्यू निकालनी है भाई बस। तो सब 100% की वैल्यू 16,500 होगी। तो 2020 में जो कुल व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनो भाई, 16,500। ये जो 2020 में टोटल हैं, 21 में नेपाली लोगों का 3 गुना है। तो 2021 में नेपाली कितने हैं भाई? 2021 में नेपाली कितने हैं? 2021 में नेपाली, यानी नेपाल के लोग, वो कितने हैं? नेपाल के लोगों का 3 गुना ये है। तो ये जो है आप लोग देखोगे ये 3 गुना है, तो इसमें 3 का भाग करो 5500। नेपाली कितने हैं भाई 2021 में? 5500। तो अब बस जो वो पूछ रहा है वो बता दो। ये कह रहा है ज्ञात करो वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में नेपाल के लोगों से कितने परसेंट ज्यादा हैं। यानी इस 5500 से कितना ज्यादा है भारत के लोग, यानी 5757 जो है 5500 से कितना ज्यादा है? कौन सा? 5557। भाई सवाल आप पढ़ रहे हो 2020 में, बोल रहा है कुल भारतीय, तो 2020 में कुल भारतीय उसने खुद दे रखा है कितने? 5757।
5,775, सॉरी, ये है भारतीय। 2021 में नेपाली कितने हैं? 5500। इनसे कितना ज्यादा है? आप देखोगे सर ये 275 ज्यादा है। 275 ज्यादा है किससे? 5500 से। किससे? आप बोलोगे 5500 से इंटू 100%। भाई ज्यादा के केस में छोटी संख्या नीचे आती है, अंतर ऊपर। 55 से इसे काटोगे, 55 पंजे 275। तो जो आंसर आनंद सोनी ने दिया था बिल्कुल सही था। वो कितना है? वो सिंपल, वैसे सवाल बिल्कुल सिंपल है, पर वो है कि हमारे पास इसको करने की जगह नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा मतलब वैसे हो जाता है। साफ साफ दे रखा है 2020 में भारत के लोग हैं 5,775, तो 35% का मान 5,775, 100% आ जाएगा 16,500। 2020 में टोटल लोग जो गल्फ देशों में गए थे, खाड़ी देशों में गए थे, वो थे 16,500, और ये नेपाली लोगों का 3 गुना है। 2021 में जितने भी नेपाली हैं, तो नेपाली का 3 गुना यानी 5500। तो बस इन्हीं दो संख्याओं की हमें जरूरत थी, भारत के लोग 2020 में और नेपाल के लोग 2021 में। तो नेपाल के लोग हमने निकाल लिए, भारत के दे रखे, तो ये बताना है 5500 से कितना ज्यादा है? 7,575, तो 5% ज्यादा है बस। ठीक है ना? गुरु जी नेक्स्ट पेज पर समझाया करिए, मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, आगे से नेक्स्ट पेज पे सही। अब ये क्वेश्चन एक और है, निर्देश दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। तो जितना भी विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में बताना है। सबसे पहले उत्पादन लाख में, ये लाख में है। 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65 लाख, 2004 में 50 लाख, ऐसे करके। ठीक है, इस हफ्ते हम और ऐसे कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम 4 हफ्ते चलाएंगे, जैसे 4 से 5 हफ्ते जो चलेंगे अगले वाले, उन हफ्तों में जैसे पूरा एक हफ्ता बार ग्राफ का होगा, पूरा एक हफ्ता पाई चार्ट का होगा, पूरा एक हफ्ता हिस्टोग्राम का होगा, पूरा एक हफ्ता जो होगा आपका पाई चार्ट तालिका ग्राफ, या जो हमारा बचेगा उनका ऐसे कर करके मिक्स ग्राफ का होगा। तो एक एक हफ्ते करके ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी है? 3 से 4 तक यानी यहां से यहां तक कितने % की गिरावट हुई है? यानी कि 50 जो है 65 से कितना % कम है? लगभग लगभग 50 65 से लगभग लगभग कितना % कम है? तो कितने % की गिरावट हुई है आपको ये बताना है। 50 65 से लगभग लगभग कितना % कम है? ठीक है ना सर? मेरा नाम प्रभा उपाध्याय, प्रभु नहीं। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभा। ठीक है, 2003 से 2004 तक मोबाइल में कितना % की गिरावट हुई है? तो कितनी गिरावट हुई है? 15 की। और अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 15 की गिरावट है कहां से? 65 से, इंटू 100%। 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 13 बार। 300 में 13 का भाग जब आप करोगे तो लगभग कितना आएगा? 13 दूनी 26, बचा 4, 13 तिया 39, तो लगभग लगभग 23% आ जाएगा। लगभग लगभग 23% आएगा। लगभग लगभग कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर लगभग लगभग ये 23% आएगा, 23%। अप्रोक्स की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्स हमारे सामने आ गया। एक क्वेश्चन और ये रहा, 5 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? तो 5 और 6 का देखो औसत, 5 और 6 में देख रहे हो 70 और 55 125, 70 55 125। अब आपको ये देखना किन 2 वर्षों में मिलकर 125 बैठ रहा है। औसत निकालने का मतलब क्या है? औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब 2 हैं, दोनों का जुड़ के 125, 2 का भाग करोगे 62.5। अब आगे भी 2 ही दे रखे हैं मुझे, आगे भी 2 ही दे रखे। ऑप्शन देखो 4 और 6, 6 और 7, 2 और 7, 4 और 5, तो उन दोनों का योग भी 125 ही आना चाहिए, तभी तो 2 का भाग करके 62.5 आएगा। तो योग देख लो कौन से में आ रहा है? 125। पहला ऑप्शन देखो 4 और 6, 2004 और 6, 4 में 50 और 2006 में 55। भैया नहीं हो पाएगा, 50 और 55 तो 105 बन रहा है, 125 नहीं बन रहा। ठीक है, आगे 2006 और 7, 6 में 55, 7 में ये 8 5 13, ये 135 बनेगा, ये भी नहीं बन रहा। 2002 और 7, 2002 में 45, 2007 में 80, 45 और 80 125 बन रहा है। हाँ जी बन रहा है, तो यही आंसर हो गया भैया, यही आंसर हो गया। औसत निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है ना औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन निकाले ही क्यों हम लोग? एक बात बताओ, जब इधर भी 2 ही साल है उधर भी 2 ही साल है, अगर ये इधर 3 साल होते तो हम औसत निकालते, क्योंकि 2 सालों का औसत होगा पदों का योग बटे 2, 3 सालों का औसत होगा पदों का योग बटे 3,
तो हमारे पास जब दे भी 2 का रखा है, पूछ भी 2 का रखा है, तो 2 का भाग करने से क्या फायदा, जहां जुड़ के 125 आ जाए वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि बताओ। 1 की तुलना में 2008 में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ये रहा 1, ये रहा 8, 2001 2008 लगभग लगभग कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है, यानी 30 से लेके 85। तो आप बोलोगे वृद्धि हो रही है भाई 55 की, लेकिन ये हो कहां से रही है, हो तो मेरे प्यारे भाई ये 30 से रही है ना। 55 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हो कहां से रही है, तो आप बोलोगे ये वृद्धि हो रही है सर जी 55 की वृद्धि कहां से, 30 से। तो परसेंटेज में अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे परसेंटेज का आंसर दो, लगभग लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो आप बोलोगे सर 55 बढ़ रहा है, 55 कहां से, 30 से, इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0 ये आएगा 550 भाग 3%। 3 का भाग करोगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 तिया 9, फिर 3 बचा, यही आता रहेगा 183.33333%, 183.33333%, 183.33333%। ठीक है, 183.3333% एक्स्ट्रा है 2001 के मुकाबले 2008 का एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, ये रहा एक और सवाल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस पे भी नजर मारो। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्यादा थी। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई है ये देखो। तो आप देखो जो वृद्धि हुई है तो 2004 तो लाइन से बाहर हो जाना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। 2006 भी अगर है तो दौड़ से बाहर कर देना, क्योंकि इन दोनों वर्षों में तो कमी होती नजर आ रही है। अब हमें परसेंटेज की वृद्धि देखनी है। जैसे ये आ रहा है सन 2002, 30 से 45, तो 15 बढ़ रहा है कहां से, 30 से, इंटू 100%। तो ये 2 बार, यानी यहां तो हो रही है 30% की, यहां 30% की वृद्धि हो रही है भाई। 45 से 65, 20 बढ़ रही है कहां से, 45 से, इंटू 100%। ठीक है, 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, 400/9, और 400/9 करोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ये हो रही है 44.44%। ठीक है जी, अब आगे 2005 की मैं बात करूं, सर जी 2005 में देखो 50 से 70 हो रही है, यानी 20 बढ़ रही है कहां से, 50 से, इंटू 100%। 50 से 100 2 बार, तो ये बनी 40%, तो यहां वृद्धि हो रही है 40%। आगे 2008 है ही नहीं, तो 2007, 55 से 80 कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है कहां से, 55 से, इंटू 100%। 5 से काटा 5 बार, 5 से 11 बार, तो 500/11%। 11 चौक 44 बचा 5, 6 बचा, 11 पंजे 55, तो ये बनेगा 45% के आसपास। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा वृद्धि कब है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार के मुकाबले सबसे ज्यादा वृद्धि कब है, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा जो वृद्धि है 45%। भाई 30, 44, 40, 45 तो 2007 में है। पिछले वर्ष के मुकाबले अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वृद्धि कब है, तो आप लोग बोलोगे सर सबसे ज्यादा वृद्धि है आपका 45% वाली। सबसे ज्यादा वृद्धि कब है बताओ भाई फिर से। भाई परसेंटेज निकालना, वृद्धि निकालना आप लोगों को मैंने बताया हुआ है थोड़ा सा, फिर एक बार नजर मार लो बेशक। कैसे कैसे भाई, किस किस पे चेक करनी है, एक तो 2005 पे, हमें एक तो चेक करनी है, ऑप्शन देख लेना, एक 2002 पे, एक 2003 और 2007, इन चारों पे चेक करनी है। आप बोलो जी ये भी तो बढ़ रहा है 2008, भैया ऑप्शन में नहीं है तो बढ़े होगा, करूंगा क्या, एक बात बताओ, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक हमारे यहाँ 50% है, पर ये तो भाई ये 50% होगी। 30 से 45, 15 बढ़ रहा है कहां से, 30 से, इंटू 100%। तो 15 से 2 बार, 2 से काटोगे तो ये आएगा कितना, 50%। तो यही फिर तो सबसे ज्यादा होगी भाई, यही सबसे ज्यादा हो गई फिर तो, यही सबसे ज्यादा हो गई कौन सी, 2002। सही आंसर क्या होगा, ये प्रश्न सही आंसर होगा 2002 में सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त। हमने यहाँ 30 लिख दिया था क्या, हमने 30 गलती से लिख दिया था, तो ठीक है। अगर आप यहां से यहां तक की वृद्धि देखो
45 से 65 20 बढ़ा, कहाँ से? 45 से, इंटू 100%। 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 9 बार, ये बनेगा 400/9%। और 9 का भाग करोगे, 9 चौक 36, बचेगा 4, 9 चौक 36, यही आता रहेगा। तो यहाँ 44.44। ऐसे ही यहाँ देखोगे 50 से 70, 100 से 140 यानी 40%। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो यहाँ आ रही है लगभग 45%। तो सबसे ज़्यादा तो 2002 में बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है? आधी बढ़ गई, 50%। भाई 30 में आधी बढ़ के 15 बढ़ के 45 हो तो गई। तो यही उसने पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के एवरेज उत्पादन से ज्यादा है? दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का जो उत्पादन है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन एवरेज उत्पादन से भी ज्यादा है? सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। हाँ भैया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी पिछले सवाल में अगर आप देखोगे भाई वृद्धि तो यहां से यहां भी हो रही है 2008 में भी, लेकिन 2008 ऑप्शन में नहीं है तो चेक करना भी मत। 2008 ऑप्शन में नहीं है तो चेक करना भी मत। तो अब आपको निकालना है एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहले देखो कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष हैं जी। पदों को जोड़ो, 5 और 0, 5 और 5 10, 0 10, 0 10, 5 15, 5 20 की 0 हासिल लगा 2। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 7 28, 28 और 5 33, 33 6 39, 39 और 4 43, 43 3 46, 46 2 48। तो आप बोलोगे जी इसका एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 60। एवरेज आ रहा है 8 से 48, 480 काटोगे 60 बार। तो कितने वर्षों में 60 से भी ज्यादा प्रोडक्शन है? 60 से ज्यादा प्रोडक्शन कितने वर्षों में है? तो आप बोलोगे जी ये 60 से ज्यादा, ये 60 से ज्यादा, ये रहा 60 से ज्यादा, और ये रहा 60 से ज्यादा। ये 4 वर्ष साफ दिख रहे हैं 60 से ज्यादा। एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन कितने वर्षों में है? तो 4 वर्ष। 60 से ज्यादा 65, 70, 80, 85। तो ये कुल मिला के कितने वर्ष हैं? तो मेरे प्यारे भाई ऐसे कुल मिला के ये 4 वर्ष है। कुल मिला के कितने वर्ष हैं? तो आप बोलोगे 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए ग्राफ में एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ में दर्शाती है। अब दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। जैसे 2013-14 में 700 करोड़ रुपए में आयात हुआ, 700 करोड़ का। 14-15 में 900 करोड़ का। 15-16 में 1200 करोड़ का। 16-17 में 1200 करोड़ का। 17-18 में 1300 करोड़। 18-19 में 2000 करोड़। एक बार बस मुझे ये बता दो, दिखाई दे रहा है ना ग्राफ अपने आप में? ये ग्राफ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? भाई ये दे रखा है डाटा, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए ग्राफ का एक वस्तु एक्स है कोई, उसका आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। तो करोड़ों रुपए में दर्शाया गया है 2013 से लेके 2019 के मध्य में। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है ना सही सही? ठीक है, ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है ना सही सही? 2013-14 में जो इंपोर्ट है वो 700 करोड़ है। ऐसे ही 2014-15 में 900 करोड़ है। 15-16 में 1200 करोड़ है। 16-17 में 1200 करोड़ है। 17-18 में 1300, 18-19 में 2000 करोड़ है। ठीक है, अब दिख रहा है तो मेरे प्यारे भाई अब इसमें अपना लॉजिक लगाना शुरू करो। ये देखो, और जो बड़ा हो सकता है हमने कर दिया। इस क्वेश्चन पे आंसर करना है सभी साथियों को। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत ज्ञात करो। एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत सभी वर्षों के लिए। तो वृद्धि का औसत निकालना है। देखो यहां वृद्धि 700 से 900 200 की, यहां वृद्धि 300 की, यहां से यहां वृद्धि 0 की, यहां से यहां वृद्धि 100 की, और यहां से यहां वृद्धि कितनी है? 700 की। तो वृद्धि का औसत निकालना है, वृद्धि का औसत, एवरेज ऑफ द इंक्रीमेंट। तो औसत कैसे निकालोगे? कितने वर्ष है? एक, भाई वृद्धि हुई है, पहली वृद्धि, हाँ 1 2 3 4 5, और ये देखोगे 700 और 100, 800, 1000, 1300। तो आप बोलोगे सर 1300, 260। भाई 1300 में 5 का भाग दो, आप बोलोगे सर 260।
कितना आया 260। पहले क्वेश्चन को समझो, द एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द इंपोर्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल ईयर्स। देखो जो वृद्धि हुई है ना उस वृद्धि का बताना है, आयात का नहीं बताना आपको एवरेज। यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ओनली ऑफ वृद्धि, जो भी इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट मैंने देखा 700 से 900 होने का मतलब है 200 बढ़ा यहां। भाई 700 से 900 होने का मतलब है 200 तो यहां बढ़ा। बस वृद्धि देखनी है। 900 से 1200 का मतलब ये 300 बढ़ा। 1200 से 1200 कुछ भी नहीं बढ़ा। 12 से 1300 100 बढ़ा। और 1300 से 2000 आप बोलोगे 700 बढ़ा। 1300 से 2000 ये 700 बढ़ा। तो वृद्धि का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी सर संख्या तो 6 है वर्षों की, सर डंडे तो 6 खड़े हैं, लेकिन वृद्धि देखो यहां तो वृद्धि है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है वृद्धि कितनी है। सबसे पहली वृद्धि मेरी यहां हुई है 1, फिर 2, यहां भी नहीं हुई 3, 4, 5, कुल मिला के 5 वर्ष है। तो 5 वर्षों में वृद्धि हुई है 1300 और हमें 5 का भाग करना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? इन हाउ मेनी ईयर्स वॉज द इंपोर्ट ऑफ एक्स वॉज मोर देन द एवरेज इंपोर्ट ऑफ एक्स? बताओ कितने वर्षों में। सर ये 11 जनवरी में मॉक टेस्ट में था। हाँ तो मॉक टेस्ट में भी वो प्रीवियस ईयर डाल रहे होंगे, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, तो वो सेम ही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अब आपको कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है बताओ। होगा सर जी, बढ़ोतरी 4 में ही है ना सर। बेटा 4 में बेशक है, लेकिन वर्ष तो 5 है ना, एक में 0 है, तो 0 वाले को 0 ले लो। सर जी 4 जगह तो बढ़ रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा है 5 जगह बढ़ रही है। पहली बढ़ रही है ये, पहली बढ़ रही है ये, दूसरी बढ़ रही है ये, तीसरी बढ़ रही है ये, चौथी बढ़ रही है ये, पांचवी बढ़ रही है ये। अब आपके दिमाग में होगा यहां तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? 0 बढ़ रहा है, 0 को जोड़ो ना। पदों का योग ऐसे लिखो, 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 700, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 5 जोड़ रहे हो, 5 का भाग कर दो बस। बढ़ रहा है ना 0। 1200 से 1200, आप बोलो जी क्या बढ़ रहा है? 0 बढ़ रही है, तो 0 जोड़ लो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, बढ़ तो रही है ना हमें। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एवरेज निकालना है, तो पहले एवरेज में अगर देखूं तो भैया 2013 3300, 33 और 12 45 और 12 57, 57 और 9 66, 66 और 7 66 और 4 और 3 7300। तो 7300 भाग 1 2 3 4 5 6, ये आएगा एवरेज। 6 एकम 6 बचा 1, 6 एकम 6 बचा 4, 6 छिंग 36। तो 116 से ज्यादा, भाई ये कितना हो जाएगा? ये 1600 7000 हो जाएगा। ठीक है, 6 छिंग 36 बचा 4, 6 छिंग 36। तो कितने ऐसे हैं जो 1166 से ज्यादा हैं? कितने ऐसे हैं जो 1166 से ज्यादा हैं? तो ये जो चारों है ना, ये 1166 से ज्यादा हैं। ये जो चारों है ना, ये 1166 से ज्यादा है। इन 4 वर्षों में 1166 से ज्यादा है। ठीक है, इन 4 वर्षों में 1166 से ज्यादा है। भैया ऑप्शन नंबर ए। पहली बात तो इन सबको जोड़ो, 2000 और 13 3300, 3300 और 12 4500, 4500 और 12 5700, 5700 9 और 7 16। अच्छा जी एक सेकंड सुनो, ये 73 आएगा। एक सेकंड भाई, 7300, 7300 में 6 का भाग करोगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब बचा ये 1, 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो 1214 एवरेज है भाई। एवरेज कितना है? 1214 है। एवरेज है 1214। एवरेज कितना है? 1214। तो 1214 से बड़े तो केवल 2 ही है भाई। 1214 से बड़े तो केवल 2 ही हैं, ये रहे दोनों। अगर आप 1214 से बात करोगे तो एवरेज से बड़े केवल 2 वर्ष हैं, तो ये 2 ही साल आएगा। 7300 था, हमने 7000 कर दिया, जोड़ जाड़ के बोला 7300 कर दिया 7000। एक्स के एवरेज आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताओ। कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है बताओ। पिछले क्वेश्चन में आपने कर लिया, देखो टोटल वर्ष है 6। टोटल वर्ष कितने हैं? टोटल वर्ष है 6।
और एवरेज से ज्यादा वाले 2 हैं, अभी निकाला है पिछले क्वेश्चन में। एवरेज से ज्यादा वाले कितने हैं? 2। तो 6 में से अगर 2 एवरेज से ज्यादा वाले हैं तो एवरेज से कम वाले कितने होंगे? एवरेज से कम वाले फिर 4 होंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया आपसे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया आपसे, इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। तो ये भी कोई सवाल हुआ? बताओ, ये भी कोई सवाल हुआ? तो बताइएगा। डिफरेंस बताना है आपको, 2 और 4 का डिफरेंस हर कोई बताएगा 2। वो पूछ रहा है एक्स के एवरेज से अधिक एवरेज, अधिक इंपोर्ट, ठीक है, एक्स के एवरेज इंपोर्ट से अधिक इंपोर्ट और एक्स के एवरेज इंपोर्ट से कम इंपोर्ट के वर्षों का डिफरेंस बताओ। एवरेज से अधिक वाले 2 वर्ष है, एवरेज से कम वाले 4 होंगे, क्योंकि टोटल 6 साल है। एवरेज आया 1214 है, 1214 में से 2 हटाओ, ये बचे 4 जो 1214 से नीचे, तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो आप देखते ही एकदम टूट पड़ो उन पे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं। वर्ष 2018 से 19 के दौरान एक्स का इंपोर्ट सभी वर्षों के इंपोर्ट के औसत से कितना अधिक था? 2018-19 के दौरान एक्स का एवरेज इंपोर्ट, ये रहा 18-19 में एक्स का एवरेज इंपोर्ट है 2000। ये कह रहा है सभी वर्षों में, सभी वर्षों के एवरेज इंपोर्ट से कितना अधिक था। अगर मैं एवरेज इंपोर्ट की बात करूं तो एवरेज इंपोर्ट जो है वो था 7300/6, ठीक है। और 2018-19 का इंपोर्ट कितना है? 2018-19 का इंपोर्ट कितना है मेरे दोस्त? ये है 2000। तो मैं 6 उधर लेके जाता हूं, चलो भाई मैं 6 उधर ले जाऊं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये बना 73, ये 6 उधर ले जाओगे तो 120, बस यही कैलकुलेशन करना है। 73 से 120 कितने परसेंट ज्यादा है? 73 से 120 कितना परसेंट ज्यादा है? आप बोलो जी यहां तो परसेंटेज लिख नहीं रहा, कितना परसेंट ज्यादा है? ये प्रतिशत शब्द तो है ही नहीं मेरे दोस्त, यहां तो लिख रहा है ना ऑप्शन में परसेंटेज, सभी ऑप्शंस में। तो आप देखो 73 से ये कितना ज्यादा है। मैं देख पा रहा हूं 12, 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 7 गया 4। सर जी ये 47 ज्यादा है, 47 ज्यादा है, 47। तो 7 सत्ते 49, तो लगभग 70% या उससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो अभी एक बार देख के बताओ सर जी कितना ज्यादा है? 47 ज्यादा है, 47 कितने से? 73 से, इंटू 100%। तो आप बोलोगे जी ये बना। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो 73 से इसे काटूंगा ना जाने की 0, दशमलव लगा के 470 कर लो, और 73 के पहाड़े को 7 बार पढ़ोगे तो 7 सत्ते 49, 490 से प्लस जाएगा। तो 7 बार की बजाय 6 बार पढ़ो, तो ये कितना जाएगा? 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 लगेगा, 6 सत्ते 42 और 1 43। भाई कितना बचा? 10 में से 8 गया 2 बचा, 46 में से 43 3 बचा, दशमलव लग चुका है 320। तो 7 चौक 28 यानी 64 दशमलव समथिंग आएगा। भाई 100 की गुणा करोगे तो 64 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, और 64 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑप्शन नंबर डी में है। 64 पॉइंट समथिंग आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। एक बार फिर से समझ लेना, इसने क्या बोला है? 2018-19 के दौरान एक्स का आयात, तो 18-19 के दौरान एक्स का आयात है 2000। ये एक्स के एवरेज आयात से कितना परसेंट ज्यादा है? एक्स के एवरेज आयात से, तो एक्स का एवरेज अभी आपने पीछे ही तो निकाला था, एक्स का एवरेज यही तो था 7300/6, तो 7300/6 हमने लिख लिया। 7300/6 से 2000 कितना ज्यादा है? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 उधर गए तो 73 120 हो गया, तो ये ज्यादा है 47। तो 47 कितना ज्यादा है 73 से? मतलब 47 कितना परसेंट है 73 का? आप बोलोगे 64 पॉइंट समथिंग है जी, ठीक है, 64 पॉइंट समथिंग है सर जी, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत बताओ। 14-15 कहाँ है? किसी को डाउट हो तो पूछना। 14-15 से 15-16, 900 से 1200 यानी 300 बढ़ रहा है। तो ये 300 900 का कितना होता है? 1/3 होता है। 300 कितना होता है 900 का? 900 का 1/3 होता है, 1/3 होता है। और 1/3 अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो होती है 33.333% की फ्रैक्शनल वैल्यू। दोबारा मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा
किस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने है। दोबारा से मैं एक बार इसको बता रहा हूं, जरा एक बार इसको देखो भाई। एक बात बताओ, ये बताना है 900 से कितना परसेंट फालतू है, 900 से 1200 कितना परसेंट फालतू है। आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 300 तिया 300 चौका, तो 3 से कितना फालतू है 4, 1, और परसेंटेज में 1 फालतू है 3 से इंटू 100%, और 100/3 अपने आप को अच्छे से पता है 33.333% होता है। बताओ भाई, यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? इस वीक में मिक्स चल रहा हूं, अगले वीक से मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक एक वीक करके मैं करेंगे और उसको खत्म करते चलेंगे। जैसे एक हफ्ता बार ग्राफ का हो जाएगा, एक हफ्ता टेबल ग्राफ का हो जाएगा, एक हफ्ता पाई चार्ट का हो जाएगा, एक हफ्ता लाइन ग्राफ का हो जाएगा, एक हफ्ता हिस्टोग्राम का हो जाएगा, और एक लास्ट हफ्ता आपका मिक्स्ड ग्राफ का हो जाएगा। इन्हीं ग्राफ में से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक एक हफ्ते में ही। ठीक है, आप देखेंगे कि कहां से क्या चीज उठानी है, एकदम धमाकेदार तरीके से कर पाओगे। ठीक है, एक बार लाइव कर दो जी, ये कमेंट लाइव कर दो। ठीक है, 19 में डाउट है, 19 में डाउट बताओ क्या है। प्यारे दोस्त, ये कह रहा है 2018-19, ये क्या कह रहा है 18-19 के दौरान, तो ये रहा 2018-2019। इसमें एक्स का जो आयात है वो 2000 करोड़ रुपए का है, और वो कह रहा है एक्स का आयात सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना अधिक है। तो आयात का औसत है 7300/6, इससे कितना अधिक है 2000। आपको हो सकता है ये काटने में दिक्कत, डर लग रहा हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे कट गई, 7300 भाग 6, 6 की उधर गुणा करोगे तो ये बनेगा जैसे 7300, भाई ये लिखा हुआ है 7300 भाग 6, ये एवरेज है, ये 2000 का है। तो 6 की उधर गुणा करोगे तो यहां से 6 गायब नीचे से, ये मैंने आपको बताया है 6 दूनी 12,000। अब देख लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये बन रहा है 73 से 120। तो ये कितना ज्यादा है सर जी? 47 ज्यादा है। कितने से? 73 से। 47 ज्यादा है 73 से, तो 47 अपॉन में 73 इंटू 100%। ठीक है ना, इंटू 100% आप बता सकते हो बहुत आराम से। ठीक है भाई, आप में से कुछ बच्चों को ये लग रहा है सर ये आपने काट कैसे दिया। भाई आप अपने हिसाब से काट लेना, अगर ऐसे काट नहीं पाए हो ना, मैंने जैसे काटा है, आप कह रहे हैं कुछ बच्चे सर काटा कैसे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया दे के आए हैं। बेसिक मत पढ़ाइए बल्कि प्रैक्टिस ज्यादा करिए। ठीक है भाई, तो 47 अपॉन में 73, 47 कितने का? 73 का, कितना परसेंट है। तो अब मैंने जैसे काटा वो आप काट सकते हैं, वरना आप 73 का भाग 47 100 में दे दो। 6 बार जाएगा, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 46 में से 43 3 बचेगा। ये 4 बार जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29। 10 में से 2 गया, 8 आया, 31 में 29 गया, 2 आया, दशमलव लगा के 0 करो, तो ये लगभग 3 बार, तो 64.3 के आसपास एक ही ऑप्शन है। आप इसको ऐसे करके कर सकते हो, आप इसको ऐसे करके कर सकते हो। 12-14 नहीं ले सकते हैं रंजना चौहान, 12-14 जो है गुड़िया एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, 6 से कटा थोड़ी था। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 6 एकम 6। ठीक है, बचा 1, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 एकम 6, बचा 4, 6 छिंग बचा था 4, और 4 बचा था तो 6 छिंग 36, फिर 4 बचा, तो ये बच तो ये रहा है। एग्जैक्ट थोड़ी पता है हमें, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पता ना बेटा। 1214 1216 ये एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सवाल कराइए, करा ही रहे हैं वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे भी नजर मारो। नीचे दिया गया ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दे रखा है। 2013-14 में 56 मीट्रिक टन कच्चा ऊन उत्पादित हुआ, 14-15 में 51 मीट्रिक टन, 15-16 में 53, 16-17 में 65, 17-18 में 76, 18-19 में 58, 19-20 में 68 और 20-21 में ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, 19-20 तो ये 20-21 का होगा, 20-21 का होगा, लास्ट में 21-22 जो दे रखा है ये 20-21 का रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रहा क्वेश्चन। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है, कौन सा है? उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है, ये है 20-21। तो हमें ऑप्शन 2017-18 चेक करना है, एक तो हमें ये चेक करना है 17-18, 20-21 चेक करना है,
20 21 चेक करना है, 16 17 चेक करना है, 16 17 चेक करना है, 19 20, बस ये 4 ही चेक करने, और चेक भी मत करना। और चेक करने में भी गड़बड़ है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को ही चेक करना, किसी अन्य ऑप्शन में सबसे ज्यादा हुआ भी और हम उसका आंसर ले दें तो भी फायदा कुछ है नहीं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां देखो, तो 2017-18 ये रहा, तो 16-17 में देखो 53 से 65, यानी 12 बढ़ा कहां से, 53 से, इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100%। आगे और कहां है, ये रहा, 65 से 76 कितना बढ़ा, 11 बढ़ा कहां से, 65 से, तो इंटू 100%। आगे हमें ये देखना है, तो 18 19 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं 17 18, तो 17 18 हो गया, 20 21 हो गया, 16 17 हो गया, 19 20 हमें ये देखना है बस। 58 से 68 देखो 10 की वृद्धि हुई है कितने पे, 58 पे, इंटू 100%। और लास्ट 58 से 73 की अगर आप बात करो तो 68 से 73, तो ये भैया 5 की वृद्धि हुई है 68 से, इंटू 100%। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मेरा वैसे ही पता चल जाएगी। देखो 53 पे 12 बढ़ रहे हैं और ये 65 पे 11, तो ये तो छोटा हो गया भाई। 53 पे किसी में अगर 12 से ज्यादा 53 पे बढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर 53 से 12 से कम है तो वो हटा दो। जैसे मुझे दिख रहा है 53 पे बढ़ रहे हैं 12, 53 पे 12, तो 53 से बड़ा 65 है, 65 पे तो 12 से भी कम है, 53 से बड़ा 58 है, 12 से भी कम है, 53 से बड़ा 68 है, 12 से भी कम है। तो यार ये सबसे बड़ा जो ग्राफ बन रहा होगा वो तो यहीं बन रहा होगा 16 17 में ही। सबसे बड़ी जो वृद्धि हो रही होगी वो कहाँ हो रही होगी, 16 और 17 में। सबसे बड़ी जो वृद्धि हो रही होगी कहाँ हो रही होगी, 2016 2017 में। बट सर इसमें परसेंटेज वृद्धि तो कह ही नहीं रहा है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है, तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है तो परसेंटेज का नहीं बता रहे, तो 12 11 10 5 तो भी यही आ रहा है वैसे तो आंसर। भाई अगर आप देखो परसेंटेज में, सही बात है बिल्कुल, हालांकि जर्नली हम परसेंटेज देख रहे होते हैं लेकिन वैसे भी यही आ रहा है। और अगर आप वैसे देखोगे ना, सबसे ज्यादा यहां से यहां तक बढ़ी 12, यहां से यहां तक बढ़ा 11, और यहां से यहां तक बढ़ा 10, यहां से यहां तक बढ़ा 5। तो अगर हम ऐसे भी देख रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि दिख रही है 12 की दिख रही है, और वो 12 की वृद्धि किसमें है, 16 17 में। 12 की वृद्धि किसमें है, 16 17 में। परसेंटेज बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें निकालने की। वैसे भाई इसने बोला तो है ही नहीं कि परसेंटेज वृद्धि बताओ, ये तो हम लग रहे हैं, परसेंटेज बोला नहीं है। अगर परसेंटेज बोला होता तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 2017-18 होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूछा है। उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताओ। ठीक है भाई, एक बात बताओ, एक बच्चे का दिमाग में एक बात आ रही है, सर उसने उच्चतम पूछा है तो ये 76 होना चाहिए, सबसे ज्यादा 17-18। ये उच्चतम वृद्धि बतानी है भाई, हाईएस्ट इंक्रीज। और ये जो है ये क्या है, ये प्रोडक्शन है। 76 क्या है, प्रोडक्शन, उत्पादन है, ये वृद्धि नहीं है। पहली बात तो ये समझिएगा। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर सबसे ज्यादा पूछे उसने 76 क्यों नहीं कर सकते हम। 76 उसने पूछी, सबसे ज्यादा वृद्धि है, लेकिन 76 जो है वो उत्पादन है, दैट इज अ प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन, वो वृद्धि नहीं है 76 की। 76 तो उत्पादन है। ठीक है ना, चलो 76 तो क्या है, उत्पादन है मेरे प्यारे भाई, 76 तो उत्पादन है। अब यहां परसेंटेज में देना है, यहां आंसर परसेंटेज में है। आप इस सवाल को देखो, पहले 4 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया। पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 6 और 5 11, 5 5 10 5 15, 15 6 21 और 1 22। अब आप एक बात देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा। तो पहले 4 वर्षों में देख रहे हो आप भाई, 5 और 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 5 15, 5 20 21 22। और अंतिम 4 वर्षों में
सर अंतिम 4 वर्षों में कितना है? 3 और 8 11 और 8 19 और 6 25 का 5 हासिल लगा 2, 7 6 13 5 18, 18 और 9 27। तो 225 से 275 हो रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है ना। कैशलेट्स डीआई, हाँ अगर ये इसमें है तो वो होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, 225 से 275 की मैं बात करूं तो कितनी वृद्धि हो रही है? सर 50 की वृद्धि हो रही है। लेकिन वो पूछ रहा है आपसे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज में आप बताओगे सर 50 की वृद्धि हो रही है। कहां से? 225 से, इंटू 100%। 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, ये आया 200/9%। 9 से काटोगे 222.22 बार आता रहेगा। 22 निम्मा 198 होता है भाई, 22 निम्मा 198 होता है, तो 22 के नजदीक आ जाएगा। 200 की जगह 198 होता ना 198, तो पूरा 22 आता। लेकिन 2 फालतू है तो 22.22 जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, 22.22%। पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में जो परसेंटेज मतलब जो वृद्धि हुई है वो हुई है 22.22%। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। अब देखो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से अरेंज करके देता है, आप इनको जोड़ने बैठ सकते हो। 8 वर्षों के लिए 225 275, 200 और 200 400, ये हो गया 500। 500 में 8 का भाग देना है बस। 500 में आपको 8 का भाग देना है। 8 छिंग 48 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंजे 40। इतने मीट्रिक टन, इतने मीट्रिक टन हो गया आंसर। अब 8 वर्षों के औसत के लिए आप क्या करोगे? सबको जोड़ोगे। जबकि आप अभी जोड़ के आए हो, ये आया था 225 और ये वाले 4 आए थे अभी 275, और 225 और 275 दोनों को जोड़ोगे तो 500 बने, यानी टोटल 500 नहीं बन गया भाई। अभी तो हम जोड़ के आए हैं, हम कोई अलग से करेंगे थोड़ी इसको, हम कोई सारे को दोबारा थोड़ी जोड़ेंगे। अभी हमने जोड़ा था, पहले 4 वर्षों का 225 मीट्रिक टन आया, बाद के 4 वर्षों का 275 आया, तो 225 275 हो गया पूरा 500। 8 वर्षों में 500 मीट्रिक टन है, तो एवरेज क्या होगा? 500 भाग 8, 500 भाग 8 तो आएगा 62.5 मीट्रिक टन। एक और क्वेश्चन देखो, सबसे बढ़िया, इस क्वेश्चन पे भी नजर मार दो। इस क्वेश्चन में कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की रही? अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की रही? तो ये क्वेश्चन आप देखो, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आधा तो आपका ऑप्शन ही मदद कर देगा। जैसे पहला ऑप्शन है 18-19, ये रहा 18-19, ठीक है। एक तो ये देखना है मुझे 17-18, तो 17-18 को ऑप्शन से पहले एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये तो पिछले वर्ष की तुलना में घटोत्तरी हुई नहीं है भाई, इसमें तो वृद्धि हुई है, ये तो प्लस हुआ है, तो ये तो ऑप्शन से ही बाहर हो गया। 2013-14, 2013-14 को भी ऑप्शन से बाहर करो, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं भाई। 12-13 का हमें क्या पता क्या था, यहां से हमें जो पता चल रहा है 13-14 से डाटा दे रखा है, 13-14 से। अब वो कह रहा है 2013-14 आंसर हो सकता है क्या? अरे मेरे भाई 2013-14 आंसर कैसे हो जाएगा, हमें 12-13 का पता ही नहीं है। अगला ऑप्शन है 14-15, ये रहा 14-15, तो इन दोनों में लड़ाई लड़नी है बस इन दोनों की लड़ाई है, पहले की और चौथे की। आप बोलो जी दूसरा 2017-18 क्यों कटा? वो डिक्रीज देख रहा है, जबकि मैं 17-18 में देख रहा हूं 17-18 में तो वृद्धि हुई है, डिक्रीज तो हुआ ही नहीं। जब डिक्रीज हुआ ही नहीं है तो ऑप्शन में क्यों दे दिया? जबरदस्ती दे दिया। अब आप देखो इन दोनों को लड़ाई करवाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी है? 56 से 51, 5 की कमी हुई, कहां से? 56 से, इनटू में 100%। ये कमी हुई, कमी बटे जहां से कमी हुई है, और एक कमी यहां हुई, 76 से 58 आया, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी 18 अपॉन में 76, इनटू में 100%। अब इनमें कौन सा बड़ा है, कौन सी बड़ी है, ये हमें देखनी है। अब आप एक बात को छोटी सी को देख लो भाई, अगर मैं इन दोनों को डबल भी कर दूं तो भी ये 10 बनेगा और ये बनेगा 112। चलो तो इसको एक बार काट के कोशिश करते हैं। ये बनेगा आपका 500 भाग 56, एक एक अंक पे आ जाएगा। 56 अट्ठे 8 0 8 छिंग 48 का 8 हासिल 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, ये बचा 52, दशमलव लगा के 0 9, ये बना 8.9%।
इसको देखो, ये बनेगा 180 यानी 1800, और इसमें भाग देना है 76 का, तो 76 दूनी, तो ये 2 पे 8 पे जा रहा है भाई, 76 1800। यार ये ज्यादा बढ़ेगा, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा भाई। सर जी ये ज्यादा बनेगा, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 10 में से 8 गया, 2 गया 8 बचा, 17 में से 15 गया 2 बचा, उतारा 0, 7 चौक 28, तो ये 24 पॉइंट के आसपास आ रहा है। ये किसके आसपास आ रहा है? 24 के। ये आ रहा है 8.9। तो सबसे ज्यादा घटोतरी कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा घटोतरी 18-19 में हुई है भाई। सबसे ज्यादा घटोतरी की मैं बात करूं तो कब हुई है? 2018-2019 में हुई है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ए होगा गुरुजी, बहुत बढ़िया करके इसका आंसर आपका आ गया। 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 19-20 में उत्पादन का था, अपॉन में दे रखा है कितना था, ठीक है। तो 2019-20 के साथ का लगा हुआ है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 2014-15 ऊपर लिखना है, अपॉन में 2019-20 नीचे लिखना है, हो गया आंसर। 2019-20 ऊपर नीचे लिखना है, क्योंकि का शब्द जिसके साथ है वो नीचे लिखोगे, का शब्द जिसके साथ है नीचे लिखोगे। तो 14-15 में कितना है? ये रहा 14-15 में 51, 19-20 ये रहा 19-20 68, 51/68, 17-3 51, 17 चौका 68, कितना है? 3/4 आ गया आंसर भाई। कितना है? 3/4, यही तो आंसर आएगा। सर कभी ऐसा होता है परसेंटेज ना निकालें और ऐसे ही डिफरेंस देख के आंसर वो ही होता है, वो होता है, मैं आपको बता दूंगा अभी जब फ्रैक्शन, हालांकि हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, पर मैं फ्रैक्शन आपको एक दिन या 1 घंटे मतलब 20 मिनट फ्रैक्शन बता दूंगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। छोटा फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कल फिर मिलेंगे और नए नए क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।